जय हिंद एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर रहे होंगे। पूरा चैप्टर आपको समझा भी दूंगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन से पूरा चैप्टर सिखा दूंगा। और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, कुछ इसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिल रहे होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन जो बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जिसी के बेसिस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, वही वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो एक एक वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो और लर्न करो। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत तेजी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम सारी चीजें राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये आपका थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। थीटा से सटी हुई साइड, जो लगी हुई साइड, इसे हम कहते हैं बेस। और ये जो स्लैंट साइड होती है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम लोग छोटे में हाइप करके लिखते हैं। इनमें एक रिलेशन हो जाता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, आपको भी पता होगा, मुझे बिल्कुल पता है। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, इसी के बेसिस पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी जाती हैं। ये होती है आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इधर हो जाता है आपका, यहीं पर लिख लेता हूं, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा हो गया इसका अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो गया कॉस थीटा का अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बेस। और कॉसेक थीटा हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कुछ और रिलेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि टैन थीटा क्या किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक, टैन थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, सिमिलरली कॉस थीटा में और सेक थीटा में रिलेशन होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये बेसिक चीजें आपको आइडिया हो गई होंगी। अब यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, जो आपको कुछ याद रहनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपके किताब में टेबल बना हुआ होगा, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी पड़ने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, फटाफट से मैं आपको बस रिवीजन करा दे रहा हूँ। साइन थीटा 0, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया आपका √3/2 और ये हो गया 1। कॉस थीटा इसका उल्टा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा 0, ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा इसको पलट के लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे 0। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा की। तो 1 अपॉन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन होता है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, तो 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये आपको फार्मूले याद रहने चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन होते हैं, जैसे इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और इसमें टैन और कॉट और इसमें कॉस और सेक। लेकिन आपको काम बस इसी का है कि अगर 90 माइनस थीटा करते हैं, 90 माइनस थीटा करते हैं तो जो भी वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन रिलेशन क्या है याद रखना है, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। तो होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। ठीक, सिमिलरली आपका क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फटाक से याद करा देता हूँ। ट्रिगो की आइडेंटिटी जो है,
तीन आइडेंटिटी याद रखनी है, उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑल अबाउट दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। यहीं पे आपको यही सारे फॉर्मूले आपको पूरे एग्जामिनेशन में और पूरे ट्रिग्नो में यूज करने हैं। अब सारी चीज़ें हम कैसे सीखते हैं आपको भी पता है कि यार क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं यार। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब साइन किस वैल्यू पर √3/2 होता है, कहोगे भैया साइन 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 60, और ये कॉस बीटा है तो कॉस बीटा 0 किस पे होता है, कहोगे भैया कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90। अब यार देखो एग्जामिनेशन हॉल में मैं बार बार आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पर मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री आंसर। यहाँ पे आंसर लिखकर छोड़ देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इफ tan a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक ट्रायंगल बना देंगे। tan a की बात हो रही तो मैं a यहाँ लिख देता हूँ, b यहाँ लिख देता हूँ और c यहाँ लिख देता हूँ। a की बात हो रही मतलब एंगल ये वाला होगा। tan a क्या होता है, कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं मान लेता हूँ कि परपेंडिकुलर है 3 टाइम्स ऑफ k और बेस है आपका 4 टाइम्स ऑफ k। ये हमें पता करना है, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर। अब यार ध्यान रखना कि जब एग्जामिनेशन में करोगे तो प्रॉपर लिखोगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। साइड में लिखोगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ac स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ab स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर और bc इक्वल टू 9k स्क्वायर। ये कितना हो गया 25k स्क्वायर ac का होल स्क्वायर। तो ac इक्वल टू क्या हो गया 5k, लेंथ है निगेटिव नहीं लेंगे तो ac भी हमें पता चल गया क्या 5k। अब हमसे जो चीजें पूछी जा रही है हम निकाल सकते हैं क्या, हमें साइन a की नीड है। तो साइन a क्या हो जाएगा बच्चा, कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, हाइपोटेनियस कितना है 5k, यानी इसका आंसर क्या आया 3/5। और हमें किस चीज की नीड है cos a। cos a क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया 4k अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5k। अब ये कितना हो गया भैया 4/5। समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/3/5 प्लस 1/4/5। 5 ऊपर चला गया, ये हो गया 5/3 और ये हो गया 5/4। 5 कॉमन ले लिया, ये हो गया 7/12 मतलब 35/12 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल दैट B AB इज इक्वल टू 6 यूनिट एंड BC इज इक्वल टू 8 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये हम एक प्यारा सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल डेट B करेंगे और कहीं पे भी लिख लेते हैं A और कहीं पर भी लिख लेते हैं C। AB इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया 6 सेंटीमीटर 6 यूनिट, ये हो गया 6 यूनिट और BC इज इक्वल टू 8 यूनिट दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको याद भी रहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। साइन A की वैल्यू क्या होती है भैया BC अपॉन, देखो अब A की बात करें तो एंगल ये होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो साइन A क्या हो जाएगा भैया, मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन BC अपॉन AC, ऐसे लिखोगे एग्जाम में भी आप, इंटू कॉस C क्या हो जाएगा, अब C एंगल ये हो गया, ठीक है, C एंगल ये, तो कॉस C मतलब बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, यानी BC अपॉन AC। बहुत बढ़िया, प्लस कॉस A की बात करेंगे अब, कॉस A कहाँ गया, कॉस A यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस A बेस मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई AC। अब इंटू क्या हो जाएगा साइन C यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC। बहुत बढ़िया, आप सारी वैल्यू लिख देते हैं। BC की वैल्यू है 8 इंटू 8 अपॉन AC की वैल्यू है 10 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 10, ये हो गया ऊपर 64 प्लस 36/100 और ये आ गया आपके पास 100/100, यानी आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया आपके पास 1 इज द आंसर। समझ में आ गया।
चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा प्लस cos 30 प्लस sin 90 इंटू sin 60 माइनस sec 0। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत सारे बच्चों से नहीं लग पाएगा, एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया है। अब यार देखो यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखता है। ये कैसे दिखेगा, देखो 45 प्लस थीटा को क्या आप ये लिख सकते हैं 90 माइनस इसको या तो इसको कर लो या तो उसको कर लो, किसी एक को करना पड़ेगा। 45 माइनस थीटा को आप ये लिख सकते हैं 90 माइनस 45 प्लस थीटा। ये क्या लिखा हुआ है 45 माइनस थीटा। ये इतनी चीज दिख रही है क्या सबको, बहुत बढ़िया। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा। अब इसी को हम लिख ले रहे हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 प्लस थीटा। अब देखो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसी चीज को हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक नंबर है 15, ठीक है। अब 15 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 12 प्लस 3, मैं इसको 30 माइनस 15 भी तो लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने 45 माइनस थीटा को क्या लिखा है 90 माइनस 45 प्लस थीटा। अच्छा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया ऊपर। इसी प्रकार आपको नीचे भी देखना है, नीचे क्या हो जाएगा tan 60 प्लस थीटा, और हम इसको कर सकते हैं इंटू है यहाँ ऊपर प्लस, ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कर सकते हैं tan 90 माइनस 60 प्लस थीटा। अब आप देखोगे कि यही चीज लिखी हुई है, इसको खोलोगे तो 30 माइनस थीटा ही आएगा, प्लस ये वाला cos 30 की वैल्यू आपको पता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कहोगे भैया √3/2, ये याद होना चाहिए बच्चा। अब प्लस है sin 90 की वैल्यू, कहोगे भैया 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया। अच्छा ये cos नहीं है, ये ध्यान रखना है cot है, आंसर क्वेश्चन गलत है, cot है, इसको लिख लो cot, मुझे याद है एरर था। तो ये हो गया √3 + 1, और ये हो गया tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 sec 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है, क्लियर। इतनी चीज सबको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब ये क्या ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है भैया cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 45 प्लस थीटा, sin थीटा हो जाता है। सिमिलरली नीचे हो जाएगा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 90 माइनस समथिंग क्या हो जाता है, कहोगे भैया tan 90 माइनस समथिंग हो जाता है cot 60 प्लस थीटा, cot थीटा, प्लस ये क्या है √3 + 1 इंटू √3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। अब ये क्या ऊपर वाली वैल्यू 1, नीचे वाली भी वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 + 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आया 3। तो प्यारा सवाल था, दिक्कत कहाँ पे आएगी भाई साहब, इसको कन्वर्ट करने में। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, सीधी की सीधी वैल्यूज लिखनी है और आपको आंसर आ जाएगा। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, मतलब ये हो गया 1/3, प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3 का मतलब 3 हो गया, प्लस cosec 30 की वैल्यू मतलब 1/sin 30। नहीं याद आ रहा निकाल लो 1/sin 30, sin 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3 हो गया, ठीक, माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है, अपॉन में cot स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो जाएगा, ये कट गया इससे, और यहाँ पे हो गया 1 + 3 प्लस 2/√3 माइनस 1, ये कितना आ गया, ये इससे कट गया, ये √3 प्लस 2/√3। एक बार मुझे देखने दो कहीं पर मैंने कोई गलती तो नहीं की। cosec 30 कितना होता है 1/sin 30, और हाँ भैया यहाँ पर गलती कर दी आपने, ये 2/√3 नहीं होगा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, यही है। देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, आप अपना चेक कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने चेक किया cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आपको सारी वैल्यूज अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा सवाल है। इन द गिवन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट QR = 9 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर, एंड PR - PQ = 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ
साइन आर एंड कॉस आर। साइन आर और कॉस आर हमें मिलेगा कैसे, जब हमारे पास सारी ट्रायंगल की वैल्यूज होंगी। तो निकालने की कोशिश करते हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या होता है, पी आर का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या वैल्यू पता है, पी आर माइनस पी क्यू, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर माइनस वन। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पी आर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू हमें दी गई है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आर हम यहाँ लिख लेंगे और इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 पी आर प्लस 81 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर गया, 2 पी आर इज इक्वल टू 82, तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 41। अब पी आर इज इक्वल टू आ गया तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 40 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 14। आपको ट्रिपलेट्स भी याद होंगे, 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट्स होता है। अब साइन आर पूछ रहा है तो साइन आर क्या हो जाएगा 40/41 प्लस कॉस आर पूछ रहा है मतलब बेस बटे 41, 9/41, तो ये कितना आ जाएगा 40 9 49/41 विल बी द आंसर। समझ में आया सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत आसान सवाल था। बेसिकली हमें क्या करना था, अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू के लिए हमें वैल्यूज होनी चाहिए सारी साइड्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन दिए गए, उनका यूज करेंगे, आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये एक आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या बच्चा, कहोगे हाँ भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot थीटा माइनस cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। √3 cot थीटा कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा cot थीटा माइनस 1। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे, यहां माइनस √3 बचेगा ना, ये देखो ये बचेगा -√3, -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा cot थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3 cot थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में और cot थीटा माइनस √3 एक ब्रैकेट में। तो एक जगह से हमारे पास आएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और एक जगह से आएगा हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू √3, यानी एक जगह से हमारे पास आ जाएगा आपका 60 डिग्री, पहले वाले से हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक बार हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है, कहोगे भैया √3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 9 10/3। अब एक बार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे तो ये cot 60 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 और इसका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 10/3। तो दोनों ही जगह से आपका आंसर क्या निकल के आएगा 10/3, मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा 10/3। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है। राइट द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लो, ये लिख लो तुम cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1 विल बी द आंसर। अब देखो कोई भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, ध्यान रखना कि आप साइड में ब्रैकेट में लिखकर यहाँ लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी पर करनी है सजाने के लिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा सवाल है। प्रूव दैट 2 sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा माइनस 3 sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे प्रूव, पहले लिखेंगे LHS। अब देखो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा ऐसे सवाल में, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। देखो साइन हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में इसको बना सकते हैं। करें कोशिश, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ये हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? LHS को। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, आप अपने साइड में लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आया क्या है ये? देखो ये ए है ये बी है, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बाकी चीजें अपनी जगह पर है, 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब हम लोग इसको खोलेंगे, इसकी वैल्यू तो सीधा 1 हो जाएगी। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही हो जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा कितना आ गया, माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 कितना आ गया, कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये प्लस 1। यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये क्या लिखा हुआ है, कहोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये बाहर माइनस है तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, -1 और इसकी वैल्यू 1। तो आंसर कितना है हमारे पास, फाइनल 0। इतनी कहानी सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, प्यारा सा छोटा सा 0। तो कहानी बहुत बढ़िया थी, सवाल बहुत प्यारा था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्रूव क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना है, इसको आराम से खोल दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कैसे आया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब ध्यान रखना है बच्चा कि आप ये काम एग्जाम में मत कर देना कि सीधा का सीधा आंसर लिख रहे हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये क्या होगा, 4 1 5 1 6 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। फिर ऐसे लिखकर यहाँ लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो प्रूव तो मैंने 3 लाइन में कर दिया, बट तुम जब एग्जामिनेशन हॉल में करोगे तो इसी को कम से कम तुम 7 लाइन में करोगे। 3 नंबर में अगर सवाल पूछा गया तो 7 लाइन 6 लाइन में तुम्हारा आंसर दिखना चाहिए, टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। जो भी स्टेप्स यूज करोगे वो स्टेप आप प्रॉपरली लिखोगे, हर एक स्टेप में आप टाइम दोगे, हर एक मतलब कि कोई भी चीज़ सॉल्व करोगे उसको एक ही स्टेप में करो, एक स्टेप में 10 चीज़ें नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग कॉल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ b cos थीटा इज इक्वल टू a देन प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cos थीटा को अगर मैं फिगर बना दूं यहां पे,
तो ये हो जाएगा आपका बेस a और ये हो जाएगा b, ठीक है। और ये हमारे पास x है। अगर x निकालने की कोशिश करूँ मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इसको हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू लिखें क्या, यही हमें प्रूव करना है ना, यही पता करना, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाई बी, ये तो हमें दी ही गई है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एच यानी b। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा b प्लस ए अपॉन बी और नीचे क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। बी से तो b कट गया। अब ऊपर ऊपर b प्लस ए लिखा है तो ऊपर हम लिख सकते हैं रूट b प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए। नीचे हम क्या लिख सकते हैं रूट b माइनस ए इंटू रूट बी प्लस ए। अब ये कट गया, बचा क्या हमारे पास रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। क्लियर, यही प्रूव करना था। यहाँ लिख दीजिएगा इज इक्वल टू RHS और फिर ब्रैकेट बना के हिंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है भाई सबको, कहानी समझ में आ रही है, कहानी समझ में आनी चाहिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में इस टॉपिक पर इस तरीके के 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। अप्रोच सिखाऊंगा, सीख लेना आराम से। ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब हमें इसको लेकर आना है 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, इसको स्टेप वाइज मैं कर देता हूँ एक सवाल तुम्हारे लिए। डिवाइडिंग बाई कॉस ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एनआर और डीआर क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर ऐसा यूज करते हो तो साइड में लिखोगे एनआर क्या है डीआर क्या है। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, अब देखो एक स्टेप लिखोगे साइन ए अपन कॉस ए माइनस कॉस ए अपन कॉस ए प्लस 1 अपन कॉस ए। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए। नीचे क्या हो जाएगा टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए, ठीक। अब देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, कुछ आंसर्स को भी ध्यान रखना रहता है। 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, इसको अगर हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ऊपर हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए, एक ब्रैकेट में लिख दें, और माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा टेन ए माइनस सेक ए, एक ब्रैकेट में, और प्लस 1। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अपने से सेक ए माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक ए माइनस टेन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ऊपर हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस एक ब्रैकेट में, और माइनस हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे प्रोडक्ट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। नीचे हमारा कोई खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि कुछ चीज़ें कटेंगी। ये हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, एक ब्रैकेट में, नहीं कुछ गड़बड़ किया हमने, ये हो गया टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और सेक ए माइनस टेन ए एक ब्रैकेट में, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए। नीचे क्या है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाली चीज़ इससे कट गई, बचा क्या 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ये किसकी प्रूव हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS। अप्रोच क्या है, ध्यान समझो। अप्रोच ये है कि हमें सेक ए माइनस टेन ए नीचे लेकर आना है, तो इसका मतलब सवाल को हमें सेक और टेन में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, कॉस से डिवाइड कर दिया तो ये टेन और सेक में कन्वर्ट हो गया।
अब हमें पता है यार फार्मूला जो होता है सेक और टेन का रिलेटेड कैसे होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमने ऊपर नीचे सेक ए माइनस टेन से मल्टीप्लाई किया और इसको अरेंज ऐसा किया कि ताकि हमें कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिल जाए, ताकि हम उसको 1 में कन्वर्ट कर लें और इस 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। जब आप खोलोगे तो ऊपर वाला टर्म इस वाले टर्म से पूरी तरीके से कट जाएगा और बच जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? चल क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। आसान सवाल है। देखो एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, जब भी प्रूव वाला सवाल आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव वाला, तुम्हें टफ लगेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको लिखेंगे 1 अपॉन, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, जब भी सॉल्व करना तो लिख देना LHS 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए काट दिया, कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका, हमें आंसर कॉस में चाहिए तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गई कहानी सबको? पहले हमने क्या किया, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आप सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए और आपका फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा? क्या आपके पास कोई फॉर्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा में है? नहीं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में? नहीं। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा में है? नहीं। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कन्वर्ट हो सकता है उसको चेंज करो। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से इसको लिखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, जो बेस में आएगा वो नीचे ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो नीचे जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे रीअरेंजिंग द एबव इक्वेशन। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लेते हैं ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, इसको एक पास लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको आंसर दिख रहा होगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, आंसर दिखने लगेगा तो ये नहीं कि पूरा स्टेप ही काट दिए, स्टेप नहीं काटना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आया, यहाँ 1 आया, यहाँ क्या आया 1 आया, और यहाँ पे 2। क्या किया मैंने? सिंपली कुछ नहीं किया। आपको पता है कि यार सिंपली मुझे कोई फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं करूँगा क्या,
सेक को तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन कॉस में, 1/cos कर दिया, कॉसेक को कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ 1/sin में कर दिया। जब मैं इसको और सॉल्व किया तो मुझे दिखने लगा यार यहाँ पे 1/sin² थीटा आता है, यहाँ पे भी sin² थीटा प्लस मतलब सेम आ रहा है। इसको मैं एक साथ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 1+sin² थीटा अपन 1+sin² ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस के साथ भी काम करूंगा तो वही चीज मुझे भी यहाँ मिल जाएगी, 1+1 = 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आखिरी सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा = p देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। दरअसल ये जो सवाल है ये आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता है, जो कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले और सिखा देता हूं। देखो आपने पढ़ा है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं 1 = sec² थीटा माइनस tan² थीटा। अब आप लिख सकते हैं इसको सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और सेक थीटा प्लस tan थीटा = एक ब्रैकेट में। यानी आपको यहां से क्या मिलता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा, ऑलवेज 1/sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 + cot² थीटा में भी कहानी बनती है, cosec² थीटा। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1 + cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, यानी cosec थीटा माइनस cot थीटा जो होता है 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा के बराबर होता है। इसी चीज का इसमें यूज करना है। सेक थीटा प्लस tan थीटा = p दिया गया है, हमें निकालना cosec थीटा है। ठीक, यानी मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा की अगर आपसे वैल्यू पूछो तो आप कहोगे भैया 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, यानी ये वैल्यू मुझे पता है तो इस पर मैं लिख सकता हूँ 1/p। मुझे अब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू मिल गई 1/p, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है, यहाँ से मैं सेक थीटा या tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सेक थीटा प्लस tan थीटा = क्या हो जाएगा, p। इसको सॉल्व करूंगा ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 सेक थीटा = p प्लस 1/p, और ये हो जाएगा 2 सेक थीटा = p² प्लस 1/p। ठीक है, अब यहां से मैं सेक थीटा की अगर आपसे वैल्यू पूछूं तो कहोगे भैया 1 + p² 2p। अब इसी का यूज करके आप tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा p माइनस सेक थीटा, यानी p - 1 + p² 2p। अब ये कितना आ गया, 2p² - 1 - p² 2p। ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास p² - 1 2p। क्लियर है? अब इतनी चीज पता चल गई, मतलब सेक थीटा भी पता चल गया, tan थीटा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा होता है क्या, नहीं, सेक थीटा अपॉन tan थीटा। अब इसको निकाल लोगे, सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1 + p² 2p, 1 + p² 2p, और tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली, p² - 1/2p, p² - 1/2p। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 + p² p² - 1। ठीक है, ये क्या है 1/c, ये क्या है s/c, ये कट गया 1/s। ठीक, तो वहां से p² - 1, यहाँ 1 + p², 2p से 2p कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये फाइनल cosec थीटा = ये आ गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री में और भी सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल है, जितना भी सवाल है आप सब कर जाओगे, बहुत कठिन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री। 10th की ट्रिग्नोमेट्री आसान होती है। जब भी कोई सवाल मिले आराम से उसको करने की कोशिश करो, साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके आसानी से करने की कोशिश करो। जितने भी फॉर्मूले तुम्हें याद है उसको यूज करने की कोशिश करो, ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल तुमसे बन जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस किए होगे। अब देखो इतना समय तो नहीं है कि आपको 100 सवाल आज के दिन कराया जाए और आप कल जाके एग्जाम में कर पाओगे। पहले के प्रैक्टिस किए होगे बहुत बढ़िया कर जाओगे, नहीं प्रैक्टिस किए होगे कुछ सवाल आज देखा होगा तुमने, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कल जाके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, अच्छा जाएगा पेपर। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। आगे आने वाले समय आपको और भी चैप्टर मिल रहे होंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।